गाइस, राधे राधे, जय माता की। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी अपने घरों में ठंड का मजे ले रहे होंगे, मूंगफली भी खा रहे होंगे। आज हम आए हैं सत्यनारायण की कथा में। हमारी कॉलोनी में सत्यनारायण की कथा है, तो हम सभी लोग आज सत्यनारायण की कथा में आए हुए हैं। नारायण नारायण का जप करते हुए कहाँ जाते हैं? भगवान हरि के स्वर्गलोक जाते हैं। भगवान जी को अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान देखते हैं नारद मुनि और प्रणाम करते हैं। गुरु भगवान हरि नारायण करो आपको दंडवत प्रणाम। हरे ओम। भगवान कहते हैं नारद मुनि, आज आपका चेहरा कैसे है? मुरझाया हुआ है, लगते आप बड़े थके हुए हैं। बोला क्या प्रश्न से आप यहाँ स्वर्ग आए हैं? हर दिन कहाँ कहाँ आप यात्रा कर रहे थे? कौन बोल रहे हैं? भगवान विष्णु जी पूछ रहे हैं भगवान नारद मुनि से। तो नारद मुनि कहते हैं भगवान मैं तो सुखी हूँ, लेकिन दुखी इसलिए हूँ कि मैंने पूरे विश्व का भ्रमण किया। विश्व कितना बड़ा है ना? पूरा विश्व जितना ये सृष्टि फैली हुई है ना? देश विदेश सारा इसमें आता है, विश्व में आता है ना। हरे ओम। जितने भी जीव जंतु कीट कृमि। बोला हे नारद मुनि, आप मृत लोक पर जाना। सबसे पहले किसको? मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है, जो सब कुछ जानता है, सुनता है, करता है, बोलता है और फिर भी पापों में लिप्त रहता है। बोला सबसे पहले मनुष्य का कल्याण होना चाहिए। अगर मनुष्य जीवन पा करके जो जीवों पर दया करेगा, पशु पक्षियों पर दया करेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। हरे ओम महाश्रे नमः। तो भगवान नारद मुनि यहाँ मृत लोक पर आते हैं और इस उपाय को बताते हैं। ऐसा भगवान सूत जी हमें कथा में सुना रहे हैं। गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। हरे ओम तत्गया समानाथम। तो भगवान जी ने एक छोटा सा उपाय बताया और इस उपाय को सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग। कितने युग हैं? 4 युग हैं और एक कथा 4 युगों से चल रही है। ये कोई कहानी नहीं है ना, ये कथा है। इसको जीवन में उतारो तो जीवन का कल्याण होगा। जो आप पहला अध्याय सुन रहे हैं ये सतयुग का है। कौन से युग का? सतयुग का है ना। कितने युग हैं? जीवन में कल्याण होगा और जब इस देह को त्यागेगा तो भगवान हरि के चरणों में उसका स्थान होगा। आप फोटो में देख रहे हैं, ये वही सत्संगी लोग हैं जिन्होंने कथा का बड़ी श्रद्धा भक्ति से श्रवण किया और उसको जीवन में उतारा। भगवान जी के साथ बैठे विचार में कौन है वो? वही सत्संगी लोग हैं। बोलो विशाल भगवान की जय। हरे ओम महा। तो यहाँ पर भगवान फिर ऋषि मुनि पूछते हैं भगवान कब इसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इसका विधान है ना? भगवान कहते हैं यस्मिन् कस्मिन् दिवसे एक ब्राह्मण होते हैं, गरीब ब्राह्मण होते हैं, इनका नाम क्या होता है? सतानंद। वह हर रोज जो है भिक्षा मांगा करते हैं, लोगों के घर जा करके अपने परिवार के पेट भरने के लिए। कोई आटा देता, कोई चावल देता, कोई कुछ देता है ना। लेकिन भगवान देखते हैं कि श्रेष्ठ कोटि में ब्राह्मण 4 वर्णों में कौन श्रेष्ठ है ना? क्योंकि पवित्र माना गया, जिसके पास ज्ञान है वो पवित्र है ना? बोला वही अगर दुखी रहेगा तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। भगवान अपना साधु का वेश बनाते हैं और ब्राह्मण देवता के पास जाते हैं। बोला हे ब्राह्मण देवता, आप बड़े दुखी मन से हर रोज स्मृत लोक का भ्रमण करते हैं, क्या कारण है? ब्राह्मण कहते हैं ओम ब्राह्मणो वाचः ब्राह्मणो दरिद्रोहम भिक्षार्थम वै गई महि प्रभो। हे भगवान नारायण, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और भूख और प्यास से व्याकुल होकर के जो है इस मृत लोक का भ्रमण करता हूँ। कभी पेट भर भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता है। घर में परिवार है, भूखा न सोए भूखा न रोए भगवान, इसलिए मैं व्याकुल चिंता में रहता हूँ। यही मेरे दुखी होने का कारण है। ओम तद्वर्तम संकरिष्यामि तत्तेन ब्राह्मणः। ब्राह्मण से कहते हैं भगवान साधु के वेश में। बोला हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में श्रीहरि का पूजन करना, भगवान श्री सत्यनारायण कथा का जो है श्रवण करना, कथा को सुनना अपने बंधुजनों के साथ में। हरि ओम। और इस कथा के सुनने मात्र से, करने मात्र से आपका दुख दूर हो जाएगा। जो आपकी चिंताएं हैं, जो आपकी बलाएं हैं, सब दूर हो जाएंगी। ऐसा कहकर भगवान साधु के वेश क्या हो जाते हैं? अंतर ध्यान हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता आंखें खोलते हैं, चारों तरफ देखते हैं, भगवान साधु जी अंतर ध्यान हो गए। लेकिन ब्राह्मण साधु के वेश में भगवान जी ने ब्राह्मण को गुरु मंत्र दिया। क्या दिया? गुरु मंत्र दिया। जब आपने गुरु मंत्र लिया है, आपने गुरु के लिए कर दिया, तो जो गुरु मंत्र लेते हैं और उस मंत्र को जपते हैं उनका जीवन में कल्याण होता है। हरे ओम महाश्रेय नमः। ब्राह्मण देवता उस मंत्र का जप करने लग गए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा प्यारा मंत्र है, जिसको जीवन में जपना चाहिए। 12 अक्षर के ऊपर, ठीक है जी। हरे नमः श्री नमः, और अपना उठाया झोला कंधे में, हरे नमः, और भिक्षा के लिए अगले दिन प्रातः काल चले जाते हैं। मन में संकल्प करते हैं रात्रि को, हे भगवान नारायण, मुझे जो भिक्षा में धन प्राप्त होगा उस धन के माध्यम से भगवान मैं अपने घर में, अपने बंधुजनों के साथ में, आस पड़ोसियों के साथ में भगवान इस कथा का श्रवण करूंगा बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में। ऐसी परमात्मा की कृपा हुई। ब्राह्मण देवता जब सुबह अपना भिक्षा में जाते हैं तो बहुत सा धन प्राप्त होता है। जहाँ पर किलो मिलता था वहाँ पर 4 किलो मिल गया, जहाँ पर 5 किलो मिलता था वहाँ पर 10 किलो मिल गया। ऐसी परमात्मा की कृपा। जब परमात्मा का नाम लेते हैं तो परमात्मा खाली नहीं भेजते हैं, है ना। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम क्या बार बार भीख मांग रहे हैं? कैसी भीख मांग रहे हैं? भगवान मेरे पास एक कमरा है, काश 2 बन जाते, 2 बन गए, फिर 1 करोड़ ले लिया भगवान, काश 4 करोड़ होते। मांगे रहे 12 मास। क्यों? इंसान को पूर्ति का भी नहीं सोना, 1 गज नहीं, ज़्यादा नहीं, है ना। 1 4 रोड नहीं बस उसमें जीवन का पूरा होने, लेकिन नहीं, हाई खाई जीवन में लगी हुई है, क्योंकि हमें शांति नहीं है। हरे ओम महा, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन, है ना, दिन रहते उदास। उल्काम नाम राजा की, इसकी उल्काम नाम के राजा हैं, इनकी कथा आरंभ होती है। हरे ओम महा, जितने सत्य वाली ये देवालय पर कई यहाँ पर आप देहरादून नगरी में बैठे हुए हैं, सब लोग, कोई टीवी से, कोई कौड़ी से, कोई कुमाऊं से, कोई कैसे। देहरादून के राजा कौन है पता आपको? नहीं मालूम है जी। देहरादून के राजा कौन है? यहाँ के राजा हैं महेंद्र, जो महेंद्र, अच्छा, हाँ, इंद्रेश दास। बहुत सारे महंतो है, लेकिन नाम इनका क्यों आया? कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो विशेषता रही होगी। ऐसा है, मैं बोलता हूँ, जो करता है वो पाता है, जो भक्ति करता है परमात्मा उन्हीं को मिलते हैं अपनी प्रातःकालीन संध्या में। 4 लोग रहेंगे तो ध्यान बन जाएगा, 3 लोग रहेंगे तो कथा बड़ी आनंद से समझी जाएगी। तो दोनों ने कथा का आनंद लिया तीर्थ पर। हरे कथा समाप्त हुई, और उसी समय वहां पर कौन, एक बढ़िया महाराज जाते हैं नाव से, और राजा के सम्मुख जाते हैं। बोला, हे राजा महाराज, आज आप एकांत में आए हुए हैं, यहाँ पर भगवान का पूजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इसके करने से हमें क्या प्राप्त होगा? आप तो राजा हैं, आपको क्या कमी है? राजा को कमी है किसी प्रकार की? ऐसा नहीं कि मैं राजा में बोला नहीं, ये बढ़िया महाराज, मेरे पास सब कुछ है, आप ठीक है कि मैं कमी किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन जब लोग कहते हैं कि आपकी पत्नी क्या है, बांझ है ना, तो बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है किसी ने तीर चला दिया हो। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं इस कथा को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग मतलबी हैं। हम क्या हैं? मतलबी हैं, सरासर 101% मतलबी है। हम राजा हो, भिखारी हो, कोई भी हो, हमारा मतलब जब पड़ता है हम भगवान को तभी पूजते हैं। तो ऐसा मतलब से नहीं। भगवान कहते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काय को। सुख में सुमरन करना चाहिए। आज आप किस उस लेकर आए? खुशी के लेकर आए ना। ऐसा सत्संग जीवन में होना चाहिए, मतलब से नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि मतलब से जो कथा करेंगे, ऐसी परमात्मा की परमात्मा देखो देने वाले हैं और देते रहते हैं, देते रहेंगे। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा दास मुझे पूजेगा 9 साल बाद, मैं इंतजार करता हूँ। 9 साल ऐसे जैसे भगवान जी के 9 सेकंड, भगवान जी के 9 सेकंड है वो। परमात्मा की ऐसा कृपा, ऐसी कृपा हुई कि न जाने कन्या 9 वर्ष कैसे कट गए। राजा की बढ़िया की आंखें खुली, बोला घर में जवान कन्या ठीक नहीं है। माता ने घर में सूचना कर दी कि कन्या के योग्य वर ढूंढो और कन्या का विवाह कर देते हैं। घर में कन्या जवान ठीक नहीं है। तो राजा बढ़िया ने पूरे अपने क्षेत्र में सूचना दे दी कि हमारी कन्या के लिए सुयोग्य वर, जो रूपवान हो, धनवान हो, गुणवान हो, ऐसा जवाई ढूंढो। जवाई कहा गया है ना, क्या कहा गया? जामातुर। जवाई शब्द क्या है? लोभ मोह माया पाप का शब्द है। जवाई शब्द कैसा है? लोभ का शब्द है, मोह का शब्द है, माया का शब्द है और पाप का शब्द है ना। दान कर रहे आप कन्या को। दान का मतलब क्या है? कि बेटी ठाट से नहीं। जवाई सरकारी नौकरी होना चाहिए, अपना मकान होना चाहिए, साथ में सास ससुर नहीं होने चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। जवाई कुछ लगेगी
आदमी क्या बोला, पैर बाथरूम में फिसला है ना, बच्चों ने पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि परमात्मा ने नहीं, अरे पानी पड़ा तो फिसल गया, लेकिन क्यों फिसला, कैसे फिसला, ये करने वाले परमात्मा है, चक्र उन्होंने चलाया था, है ना। तो ये दैहिक कैसे शरीर से, हाँ, भौतिक समय पर बारिश न होना, अन्न न होना, आदि भूखा मर जाएगा। और दैविक, अगर देवता रुष्ट हो गए तो प्रलय आएगी, भूकंप, सृष्टि हिल जाएगी, सारा तहस नहस हो जाएगा। तो जीवन में तीन आपदाएं कभी किसी के न आए, है ना, ये परमात्मा कहते हैं। अगर ऐसा परमात्मा का नाम लेते हुए और बार बार पीछे भेजेंगे, भगवान अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, परमात्मा तू कभी करेगा नहीं, ये तो पड़ा गया, है ना। तो ऐसा जीवन में यहाँ पर हुआ, बढ़िया ने सब शादी ब्याह धक्का धूम से किया, धूमधाम पार्टी करी, अरे जहाँ पर 100 बुलाने थे 500 लोग बुलाए, सबको खिलाए पिलाए, मस्त हो गए, और व्रत करना भूल जाते हैं, दोनों ससुर जो व्यापार में लग जाते हैं। ऐसी परमात्मा की कृपा हुई। बोला ससुर जी बोलते हैं, हे जवाई महाराज, अब जो है जो मेरा कमाया हुआ वो आपका, और जो आप कमाएंगे वो भी आपका, खूब व्यापार करो, खूब जीवन में तरक्की करो। अरे यो माँ बेटी, मैंने आपको दान कर दी, मेरा कारोबार है, दोनों साथ में ही करते हैं। दोनों ने नाव पकड़ी, हरिओम महा, और व्यापार के लिए चल पड़े। घर में कह दिया कि हम जो है व्यापार से जल्दी ही वापस आ जाएंगे। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। आज हुए, पहला विवाह किया, संतान नहीं हुई, दूसरा किया, संतान नहीं हुई, तीसरा किया, संतान जब हुई तो चार संतान हुई, चारों दरवाजे खुल गए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। और भगवान श्री रंगनाथ की स्थापना करके दशरथ जी महाराज मोक्ष गति को पधार गए। बोलो दशरथ जी महाराज की जय, उल्कामुख महाराज की जय। ये पहले उल्कामुख थे, ठीक है जी, अभी दशरथ जी है ना। आज यहाँ पर आप भगवान, अच्छा नाम रखा हुआ घर वालों ने, है ना। तो क्या पता कहीं ना कहीं शंकर जी गति प्राप्त हो जाए, शंकर जी का लोक प्राप्त हो जाए, है ना। तो जीवन का सार यहीं पर है, समझ सको तो। हरे ओम महा। अब यहाँ पर भगवान श्री कह रहे हैं, ये तीन राजा तक जो है तीसरे अध्याय में वर्णन आया। अब चौथे अध्याय में क्या था, हरे ओम महा श्री नमो नमः, हरे ओम महा श्री नारायणाय नमो नमः, श्री वैकुंठम हरिदः। यहाँ पर भगवान श्री कहते हैं, जब अब जो दशरथ राजा हुए, हरे, यहाँ पर एक वर्णन और आता है, ये क्या हुए, सूर्यवंशी इनको कहा गया है ना। दशरथ जी को क्या किया, राम जी को क्या कहा गया, सूर्यवंशी, है ना। तो दिन के राजा हुए, प्रतापी राजा नहीं है। दिन में आपको सूरज महाराज जी रोशनी से प्रकाश देते हैं, और गर्मी में तेज गर्मी करते हैं, और सर्दी में बैठे रहते हैं, धूप सेकते हैं। तो भगवान सूर्य प्रतापी राजा हुए, हर रोज अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बरसात हो, धूप कुछ भी हो, है ना, सर्दी गर्मी 6 ऋतु में चली जाए, लेकिन हर रोज हाजिरी देते हैं। दिन में आतुर सा आया, मौसम तुरंत जैसे खुला, तुरंत भगवान सूर्यदेव आप दर्शन देने आ गए। लेकिन हम क्या हैं, कलिकाल के पापी प्राणी, सोए हुए हैं, घोड़े गधे बेच करके सुबह 9 बजे करीब उठ रहे नहीं उठ रहे, बना देना वीडियो में, ऐसे बोल दो थोड़ा। यहाँ पे सत्यनारायण की कथा समापन की हुई है, और बहुत यहाँ पे हवन की तैयारी होते हुए। अब लग रही कि सच्ची में, अब मैं सोच रही हूँ कि उठने का भी कोई स्वाहा। हरे ओम महा ओम भूर्भुवः स्वाहा।